हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं बिहार की सीरीज़ और ये अपना पहला वीडियो लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम मैप के माध्यम से बिहार की भौगोलिक संरचना को समझेंगे। इसके बाद हम कुछ फैक्ट देखेंगे, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। इसके अलावा हम टेलीग्राम की लिंक भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, तो PDF फाइल आपको वहीं से मिल जाएगी। इसके अलावा हम वहाँ पे क्विज और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी डालते हैं, जो बिहार के पेपर के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। मैप में आप देख रहे हैं बिहार का जो आकार है और साइड में इंडिया का मैप बना हुआ है कि कहाँ पे बिहार लोकेटेड है। तो इसे भी आप देखिए। ठीक है, इसके साथ हम इसकी जो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जो यूपी से सीमा साझा करते हैं, इसके अलावा नेपाल से कौन कौन से ज़िले डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा झारखंड, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ये भी देख पा रहे हैं कि बिहार को दो भागों में बांट रही है गंगा नदी कैसे, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाले ज़िले हैं ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उत्तर में नेपाल से सीमा साझा करते हैं और जो दक्षिण में है वो झारखंड से सीमा साझा करता है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद हम बिहार की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में बात करेंगे। ये बिहार का मैप कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बाद हम इसकी ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ जो भी डिस्टेंस है इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम ये भी बात करेंगे कि नेपाल से कितने ज़िले टच कर रहे हैं और कितनी किलोमीटर की सीमा वो नेपाल से साझा कर रहे हैं। साथ ही यूपी से कितने ज़िले टच करते हैं, झारखंड से कितने ज़िले टच करते हैं और पश्चिम बंगाल से कितने ज़िले टच करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप लोकेशन में देख लीजिए, इंडिया में बिहार कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, मैप में आप देखिए, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे बिहार के ज़िले कितने हैं टोटल, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मैप के थ्रू हम एक नॉर्मल सा माइंड मेकअप कर लेते हैं। बिहार की रिवर का मैप है। बिहार में काफ़ी सारी नदियाँ हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से एक लेक्चर तैयार करेंगे। नेक्स्ट, ये बिहार के प्रमंडल हैं। टोटल कितने प्रमंडल हैं, कौन कौन से प्रमंडल में कितने ज़िले रहते हैं, सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, पटना में कितने ज़िले मिक्स करके इसका मैप भी हम देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, रिवर सिस्टम हमारा हो गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एकदम शुरू से। तो दोस्तों चलिए कुछ फैक्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के अक्षांशीय विस्तार की बात है। पहला क्वेश्चन है बिहार का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो कितना है बिहार का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट तक। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आपको लग रहे हैं तो आप उन्हें नोट कर लीजिए। हालांकि PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का देशांतरी विस्तार कितना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बिहार का देशांतरी विस्तार कितना है। तो बिहार का देशांतरी विस्तार, ठीक है, जो कि ईस्ट टू वेस्ट होता है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट होता है। तो 83 डिग्री 19 सेकेंड से 88 डिग्री 17 सेकेंड तक। ठीक है, आप यहाँ मान लें कि ये मेरा बिहार है, हमारा बिहार है, यहाँ से ऐसे डिज़ाइन से, तो यहाँ से देखें ऐसे लोकेशन आएगा। 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट। ठीक है,
पूर्वी देशांतर, ऐसे आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहार उत्तर भारत के किस क्षेत्र में स्थित एक पूर्ण स्थल आबद्ध राज्य है? ठीक है, क्वेश्चन है बिहार उत्तर भारत के किस क्षेत्र में स्थित एक पूर्ण स्थल आबद्ध राज्य है? तो बिहार की लोकेशन हमने इंडिया वाले मैप में देखी थी, तो ये पूर्वी क्षेत्र में आएगा। ठीक है, बिहार की लोकेशन हमने अभी मैप में डिस्कस किया था, तो पूर्वी लोकेशन में आएगा। किस तरह से देखते हैं, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है शायद, वेट, ठीक है, तो सपोज ऐसे करते हैं। ठीक है, तो बिहार यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो पूर्वी आंसर हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र में। अब क्वेश्चन है बिहार कर्क रेखा के किस दिशा में स्थित है? बिहार कर्क रेखा की किस दिशा में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? उत्तर में स्थित है। ठीक है, आंसर होगा उत्तर में स्थित है। पहले बिहार और झारखंड एक दूसरे से अलग नहीं थे, ठीक है, और अब अलग है। तो कर्क रेखा यदि ऐसे होके जा रही है, सॉरी ऐसे होके जा रही है, तो झारखंड से होके जा रही है, ठीक है, बिहार ऊपर है, तो इसलिए कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर वर्ग है? ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर वर्ग है? तो आंसर है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल है, लेकिन बिहार में आने की पूरी संभावना रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 13वां स्थान है। और ठीक है, तो बिहार में क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 13वां है। परसेंटेज में देखें तो 2.86%। ठीक है, परसेंटेज में देखें तो 2.86%। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की आकृति ज्यामितीय दृष्टि से कैसी है? ठीक है, बिहार की जो आकृति है वो कैसी है ज्यामितीय दृष्टि से? तो आंसर है आयताकार। ठीक है, आंसर होगा आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने जिले बिहार के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? मैप में भी हम लोगों ने देखा था और इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं। तो कितने जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले। आप लोगों के पास बिहार का मैप अगर नहीं है तो आप लोग उसे ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि बिना मैप के मैपिंग नहीं हो पाएगी और मैप से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो 7 जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, तो हम देखते हैं 7 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बिहार का मैप, तो अभी यहाँ पे हो नहीं पाएगा, चलिए यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, पहला जिला है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, उसी से टच कर रहा है पूर्वी चंपारण। फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक है, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, कितने हो गए? 7 हो गए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग मैप से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। पहला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसी को देख लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, ठीक है, इसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। किशनगंज सबसे यहाँ पे आएगा लास्ट में। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करते फिर से एक बार। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। टोटल 7 जिले हो गए। ध्यान रखें, 7 जिले हो गए, नेपाल से सीमा साझा करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये है, मैपिंग बहुत ज़रूरी है, आप मैपिंग ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ कितने ज़िले, बिहार के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो चलिए एक बार हम फिर से मैप देख लेते हैं। मैप तो इस PDF में नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, यूपी से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? बिहार के कितने ज़िले जो हैं यूपी से सीमा साझा करते हैं? तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है पश्चिमी चंपारण,
गोपालगंज, सिवान, ठीक है। इसके बाद सारण आएगा, थोड़ा सा भोजपुर आ जाएगा, बक्सर आ जाएगा, कैमूर आ जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा रोहतास, ठीक है। तो कितने जिले हो गए टोटल, देख लेते हैं कितने जिले। 8 जिले हो गए, ठीक है, 8 जिले हो गए। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। टोटल 8 जिले, सबसे ज़्यादा जिले यही साझा करता है यूपी, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, आप यहाँ से देखिए अच्छे से। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और थोड़ी सी रोहतास के साथ में टोटल 8 जिले हो गए। और यहाँ पे ये है आपका पश्चिमी चंपारण, फिर है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। दो आपके सीमा साझा करने वाले हो गए, नेपाल और यूपी। अब हम झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 3 जिले, 3 जिले, ध्यान रखिएगा, 3 जिले, ठीक है। इसे हम मैप से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, किशनगंज हमने देखा था, यहाँ पे था, ठीक है, किशनगंज। नेक्स्ट पूर्णिया और कटिहार, ठीक है, 3 जिले, सिर्फ 3 जिले। दोस्तों भागलपुर नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये हो गए हमारे। अब हम आते हैं झारखंड में, ठीक है, दक्षिण से, ठीक है, हाँ दक्षिण से होगा। दक्षिण में झारखंड के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले, यहाँ पे भी 7 जिले, सबसे ज़्यादा यूपी के जिले, ठीक है। उसके बाद साथ साथ उत्तर और दक्षिण के साथ साथ, बहुत ध्यान से याद कर लीजिए, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ 7 डिस्ट्रिक्ट्स और ईस्ट 3 एंड वेस्ट 8 यूपी के साथ में। एक बार इसको हम और अच्छे से देख लेंगे। चलिए, यहाँ पे कौन कौन से 7 जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा मैप से देख लेते हैं। तो हमने कटिहार तक देख लिया था, किशनगंज यहाँ से हो जाएगा, पूर्णिया और कटिहार। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ठीक है। कितने हो गए? 7 जिले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ठीक है, 7 जिले हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी क्विज भी हम लोग सॉल्व करेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर भी करते रहें, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि ऐसे कितने ज़िले हैं बिहार में जो लैंड लॉक हैं, ठीक है, वो किसी भी बाहरी जैसे यूपी है, झारखंड है, से सीमा साझा नहीं करते। तो उसमें टोटल 16 जिले आ जाएंगे आपके। कौन कौन से आ जाएंगे? चलिए हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। दरभंगा, खगड़िया, मुंगेर, जहानाबाद, समस्तीपुर, सहरसा, लखीसराय, अरवल, वैशाली, मधेपुरा, शेखपुरा, पटना, शिवहर, बेगूसराय और नालंदा। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो लैंड लॉक हैं बिहार के अंदर, कहीं किसी अदर स्टेट से सीमा साझा नहीं होती है। इन्हें हम मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है, मैप में देख के हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आया था कि पटना कितने जिलों से सीमा साझा करता है। तो इसी प्रकार से और भी प्रश्न आ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग में कितनी मीटर है? ठीक है, तो इसका आंसर है 53 मीटर या 173 फीट, ठीक है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तटीय क्षेत्र से बिहार की औसत या लगभग कितनी दूरी है? तो 200 किलोमीटर में। इस प्रकार का प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है,
आगे बढ़ते हैं। बिहार की भौगोलिक सीमा का निर्धारण कौन सी नदियाँ करती हैं? देखिए, बिहार के लिए नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इसके बारे में पूरा लेक्चर लेके आएंगे। फिलहाल तो आप ऐसे जान लीजिए, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, गंगा, ठीक है, और सबसे लास्ट में आती है महानंदा, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल और बिहार की सीमा साझा करती है। चलिए, तो हम मैप में भी देख लेंगे कि कौन सी नदी किस प्रकार से बह रही है। फिलहाल तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का मैदानी भाग किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार का जो मैदानी भाग है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, बिहार के भी पार्ट्स हैं, मैदानी भाग है और भी काफ़ी सारे हैं जिनके बारे में हम विस्तृत एक लेक्चर लेके आएंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कृषि आधारित उद्योग एवं विविध कृषि फसलों के लिए, अच्छा, क्योंकि बिहार में नदियों की मात्रा बहुत है, ठीक है, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पे कृषि आधारित उद्योग एवं विविध कृषि फसलों के लिए बिहार का मैदानी भाग प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक कितना है? तो हम देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण, ठीक है, तो 345 किलोमीटर, ठीक, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। और इसी प्रकार अगर बोलें पूर्व से पश्चिम में कितना है, ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम में कितना है? तो 483 किलोमीटर, ठीक है, 483 किलोमीटर। इसे ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऐसे प्रश्न बने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, हमारी पीडीएफ कंप्लीट हुई, तो हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम जल्दी मिलते हैं आपसे सेकंड लेक्चर में, और हाँ, हम इसकी एमसीक्यूज भी लेकर आएंगे। फिलहाल आप इसे ध्यान से पढ़ें। जहाँ पे कोई डाउट हो आप दिए गए नंबरों में कांटेक्ट करें। पेड क्लासेस भी चल रही है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।